ये कहानी है हमारी दुनिया और जादुई दुनिया की कहानी। वो जादुई दुनिया जिसके बारे में लोगों ने सुना तो है, लेकिन यकीन से कोई नहीं कह सकता कि ऐसी कोई दुनिया होती है कि नहीं। इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि एक गांव है और उस गांव के बीचों बीच एक बहुत लंबी दीवार है, लेकिन वो दीवार एक जगह से टूटी हुई है, लेकिन फिर भी उस पार कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर एक गार्ड बैठा होता है जो दीवार के उस तरफ किसी को भी नहीं जाने देता। और जब एक दिन उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम डंस्टन होता है, जब वो दीवार के उस तरफ जाना चाहता है तो वो गार्ड उसे रोकता है। वो कहता है सैकड़ों सालों से ये दीवार यहीं पर है और मैं इस दीवार पर पहरा दे रहा हूँ ताकि उस तरफ कोई भी ना जा सके। डंस्टन कहता है कि देखो उस तरफ कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, वो बस खेत है। दरअसल डंस्टन जानना चाहता है कि उस तरफ क्या है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो कहता है कि डंस्टन अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें गांव की पंचायत के सामने पेश करूंगा। लेकिन डंस्टन उसे धोखा देकर दीवार के उस तरफ चला जाता है और दीवार के उस तरफ सच में एक दूसरी दुनिया होती है। ये एक जादुई दुनिया है, ये एक किंगडम है जिसका नाम है स्टॉर्महोल्ड। और जब डंस्टन एक बाजार में जाता है तो वहाँ पर उसे एक दुकान दिखती है। ये एक चुड़ैल बुढ़िया की दुकान है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है और वो चुड़ैल बुढ़िया उस लड़की को बोलती है कि तुम इसे संभालो, मैं बार में शराब पीने के लिए जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब डंस्टन यहाँ पर चीजें देख रहा होता है, तभी वो लड़की उसे बोलती है कि ये फूल खरीद लो, इसका नाम है स्नोड्रॉप, ये तुम्हारी किस्मत बना देगा। डंस्टन पूछता है इसकी कीमत क्या है, वो बोलती है किस, और वो उसके गाल पर किस करता है। इसके बाद वो लड़की उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन डंस्टन देखता है कि उसके पैर पर एक धागा है। तभी वो लड़की बताती है कि मैं इस किंगडम की राजकुमारी हूँ, लेकिन इस चुड़ैल ने मुझे कैद कर लिया है, क्या तुम मुझे छुड़ाओगे? डंस्टन उस धागे को जो उसके पैर से बंधा हुआ होता है वो उसे काट देता है, लेकिन तभी वो धागा अपने आप ही जुड़ जाता है। राजकुमारी उना उसे बताती है कि ये एक जादुई जंजीर है, इसे तुम काट नहीं सकते, ये तभी खुलेगी जब ये चुड़ैल मर जाएगी। इसके बाद वो डंस्टन को अंदर ले जाती है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब डंस्टन वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और कुछ महीनों बाद एक अंधेरी रात को उसके दरवाजे पर वही दीवार का पहरेदार आता है। उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें एक बच्चा होता है और वो डंस्टन को बोलता है कि तुम्हारे लिए ये दीवार पर रखा गया था। इस बच्चे का नाम ट्रिस्टन है और ये डंस्टन और उस राजकुमारी का बेटा होता है जिसे उस चुड़ैल ने दूसरी दुनिया में कैद कर रखा है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 18 साल बीत जाते हैं और ट्रिस्टन अब बड़ा हो चुका है। ट्रिस्टन एक लड़की से बहुत प्यार करता है, इसका नाम विक्टोरिया है। एक रात को ट्रिस्टन विक्टोरिया को अपने साथ एक जगह ले जाता है, ये दोनों वाइन पी रहे होते हैं। वहीं दूसरी दुनिया स्टॉर्महोल्ड में ये दिखाया जाता है कि जो वहाँ का राजा होता है वो अब मरने वाला है और राजा इन तीनों को कहता है कि हम राजा कौन बनेगा इसका फैसला एक दूसरे तरीके से करेंगे। वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें एक बहुत बड़ा हीरा, एक रूबी लगा होता है, और वो कहता है कि जिसके अंदर भी शाही खून है वही इसे वापस ला सकता है, और तुम तीनों में से जो भी इसे वापस लाएगा वही स्टॉर्महोल्ड का राजा बनेगा। और इसके बाद वो हीरा, वो रूबी आसमान की गहराइयों में चला जाता है और वो एक सितारे से टकराता है, जिसकी वजह से उस हीरे के साथ वो सितारा भी जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। वहीं पर ट्रिस्टन और विक्टोरिया इस सितारे को गिरता हुआ देखते हैं और ट्रिस्टन विक्टोरिया को बोलता है कि अगर वो टूटा हुआ सितारा मैं तुम्हारे लिए ले आया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्टोरिया कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास एक हफ्ता है, नहीं तो मैं हैम्फ्री से शादी कर लूंगी। अब ट्रिस्टन किसी भी तरह से दीवार के उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो दीवार का जो पहरेदार होता है वो ट्रिस्टन को उस तरफ जाने नहीं देता। जब ट्रिस्टन अपने घर आता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम दीवार के उस तरफ क्यों जाना चाहते हो? वो कहता है कि आप क्यों जाना चाहते थे, और इसके बाद ट्रिस्टन के पिता उसे सारा सच बता देते हैं। ट्रिस्टन कहता है कि हो सकता है कि मेरी माँ आज भी जिंदा हो। ट्रिस्टन के डैड कहते हैं कि हाँ हो सकता है, और ट्रिस्टन के डैड उसे वो फूल भी देते हैं, वो शीशे का फूल जो उसकी माँ ने ट्रिस्टन के पिता को बेचा था, और साथ ही साथ ट्रिस्टन के लिए उसमें एक खत और एक बेबीलोन कैंडल भी होती है। दरअसल ये एक जादुई कैंडल होती है
जिसे जलाने के बाद अगर आप किसी भी जगह के बारे में सोचेंगे तो आप ठीक उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। ट्रिस्टन की मॉम ने उस लेटर में ये लिखा होता है कि जिस चुड़ैल ने मुझे कैद किया है वो मुझे तुम्हें अपने साथ रखने की इजाजत नहीं देती, इसीलिए मुझे तुम्हें तुम्हारे पिता के पास भेजना पड़ रहा है। ये जो कैंडल है तुम इसे जलाना और मेरे बारे में सोचना, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। और इसके बाद ट्रिस्टन उस जादुई कैंडल को जलाता है और अपनी मॉम के बारे में सोचता है, लेकिन इसी दौरान उसके मन में वो टूटे हुए तारे का ख्याल आ जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो तारा टूटकर गिरा था। दरअसल ये एक जादुई दुनिया है, इसीलिए जो तारा गिरा था वो एक तारे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक लड़की के रूप में गिरा होता है और उसके गले में वो शाही हार भी होता है, जिस हार के टकराने की वजह से तारा जमीन पर गिरा है। शुरू में ट्रिस्टन को पता नहीं चलता कि वही तारा है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो इवेन को यानी कि उस टूटे हुए तारे को उस जादुई रस्सी से बांध देता है जो उसके पिता ने उसे दी थी, जिसे वो इसी दुनिया से ले गए थे। अब इवेन और ट्रिस्टन आगे का सफर तय करते। हालांकि इवेन उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वो उसे बेबीलोन कैंडल दिखाता है वो कहता है कि इस कैंडल की मदद से तुम वापस अपनी दुनिया में अपने घर जा सकती हो, लेकिन बस एक बार तुम्हें मेरे साथ विक्टोरिया के पास जाना होगा ताकि मैं अपना वादा पूरा कर लूं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि जब ये तारा टूट रहा था तो इसे 3 बूढ़ी जादूगरनियों ने देखा था और इसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो भी इस टूटे हुए तारे को पाना चाहती है। दरअसल टूटे हुए तारे का दिल खाने के बाद कोई भी बूढ़ी औरत अमर और जवान हो जाती है। और अब ट्रिस्टन और इवेन के पीछे राजा के 3 बेटे जिन्हें वो हीरा चाहिए जो इवेन के गले में है, और साथ ही साथ जादूगर बुढ़िया जो इवेन के दिल को खाना चाहती है ताकि ये सब के सब जवान हो जाएं। ये सब इनके पीछे, सब इन्हें मारना चाहते हैं और ट्रिस्टन इवेन को किसी भी हालत में दीवार के दूसरी तरफ विक्टोरिया के पास ले जाना चाहता है ताकि वो उसे अपना ले, लेकिन दीवार यहाँ से बहुत दूर है। इनका सफर बहुत लंबा है और खतरनाक भी। अब इवेन चलते चलते थक जाती है क्योंकि वो एक तारा है, इसीलिए उसे दिन में सोने की आदत है और रात में जागने की, और वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाती है। ट्रिस्टन बोलता है कि ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और वो उसे उस पेड़ से जादुई रस्सी के साथ बांधकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर एक यूनिकॉर्न आता है जो इवेन की मदद करता है, उसे अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। और जब ट्रिस्टन वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि इवेन वहाँ पर नहीं है। अब रात हो चुकी होती है, इसीलिए ट्रिस्टन वहीं पर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि उन 3 बूढ़ी जादूगरनियों में से एक सबसे बड़ी जो जवान औरत का रूप धारण करके इवेन को पाना चाहती है, उसके पास जो 2 बकरे होते हैं जिसमें से एक को उसने इंसान से ही बकरा बनाया था, उन दोनों को दोबारा से इंसान बना देती है और एक बकरे को बनाती है अपना पति और दूसरे को अपनी बेटी, और साथ ही साथ वो अपने जादू से रास्ते में एक सराय बना देती है क्योंकि उसे उसकी बहनों ने बताया होता है कि इवेन बहुत जल्दी इसी जगह पर आने वाली है। और कुछ ही पलों के बाद उसी यूनिकॉर्न पर बैठकर इवेन यहाँ तक पहुँच जाती है और बूढ़ी चुड़ैल जादूगरनी उसे सराय के अंदर बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन जब सो रहा होता है तो उसे इवेन की बहन की आवाज़ आती है और वो कहती है कि हमारी बहन की जान खतरे में है। दरअसल उसे एक यूनिकॉर्न यहाँ से ले गया, लेकिन अब वो उस चुड़ैल बुढ़िया के जाल में फंस चुकी है। तुम्हें उसे बचाना होगा। आज से पहले जो आखिरी तारा स्टॉर्म होल्ड रियासत में इस किंगडम में गिरा था वो 400 साल पहले गिरा था और इन 3 चुड़ैल बुढ़ियाओं ने उस वक्त उस तारे को अपने जाल में फंसा लिया था। और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, वो पूरी तरह से दमकने लगी, तो इन तीनों ने उसका दिल निकाल कर खा लिया। और अब इवेन के साथ भी यही होने वाला है। सामने से एक घोड़ा गाड़ी आने वाली है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस पर बैठकर यहाँ से जाना होगा। तुम्हें इवेन की जान बचानी होगी। और तभी सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है। ट्रिस्टन उससे टकराता है और ये घोड़ा गाड़ी राजा के उन 3 बेटों में से एक बेटे की होती है जो तीनों के तीनों हीरे को खोज रहे हैं।
और ये ट्रिस्टन के मामा भी हैं, लेकिन ना ट्रिस्टन को पता है ना राजा के बेटे को पता है। और ट्रिस्टन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी आप अपने साथ ले जाइए, क्या पता मैं आपके कुछ काम आ सकूं। राजा का बेटा प्रिमस उसे अपने साथ लेकर चल देता है और वो उस सराय तक पहुंच जाते हैं जहां पर इवेन है। और इससे पहले कि वो बूढ़ी चुड़ैल इवेन को मारती, ये दोनों दरवाजा नॉक करते हैं, जिसकी वजह से इवेन को ये चुड़ैल मारने से रुक जाती है। दरअसल इवेन को नहीं पता होता है कि ये चुड़ैल है, क्योंकि वो एक खूबसूरत और जवान औरत की तरह दिखती है। अब ट्रिस्टन और राजा का बेटा प्रिमस अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये एक सराय है। और सराय के अंदर जब राजा का बेटा प्रिमस बाथ टब में लेटा होता है तो वो चुड़ैल उसे वाइन में जहर देकर मारना चाहती है, लेकिन प्रिमस उसे पीने से मना कर देता है। और इसके बाद वही प्याला ट्रिस्टन को दिया जाता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रिस्टन उस प्याले से शराब को पीता, यूनिकॉर्न उसे गिरा देता है। और यूनिकॉर्न को देखने के बाद ट्रिस्टन समझ जाता है कि इवेन भी यहाँ पर है। वो भागता हुआ अंदर जाता है, लेकिन तब तक चुड़ैल राजा के बेटे को मार चुकी होती है। और अब राजा का एक ही बेटा बचा है जो इस हीरे को ढूंढना चाहता है, क्योंकि 3 में से एक को ये पहली जहर देके मार चुके होते हैं। वहीं अब चुड़ैल इन दोनों को भी मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो इवेन को और ट्रिस्टन को मारती, ट्रिस्टन बेबलोन कैंडल का इस्तेमाल करता है और वो इवेन को बोलता है कि घर के बारे में सोचो। और अगले पल ये बादल के ऊपर होते हैं। दरअसल इवेन ने अपने घर के बारे में सोचा होता है और ट्रिस्टन ने अपने घर के बारे में, इसीलिए ये बीच में फंस जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ पानी का जहाज आता है। ये जहाज पायरेट्स का होता है और इनका जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है शेक्सपियर। और शेक्सपियर ट्रिस्टन का और इवेन का दोस्त बन जाता है। वो ट्रिस्टन को तलवार चलाना भी सिखाता है और जहाँ इन्हें जाना होता है वो इन्हें वहाँ पर छोड़ देता है। लेकिन अभी भी यहाँ से उस दीवार का 2 दिन का रास्ता है जहाँ से ट्रिस्टन अपनी दुनिया में विक्टोरिया के पास पहुँच सकता है। लेकिन उसे जल्द से जल्द पहुँचना होगा, क्योंकि कल विक्टोरिया का जन्मदिन है और उसने वादा किया था कि वो 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि जन्मदिन तक उसके पास वो सितारा लेकर आएगा। रास्ते में इन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके पास एक घोड़ा गाड़ी होती है। ट्रिस्टन बोलता है कि हमें बेबलोन कैंडल चाहिए। दरअसल ये वही बूढ़ी चुड़ैल होती है जिसने ट्रिस्टन की मॉम को कैद कर रखा है। ट्रिस्टन की मॉम भी यहाँ पर होती है, लेकिन इसने उसे एक चिड़िया बनाया होता है। ये बूढ़ी चुड़ैल उसे कहती है कि मेरे पास कोई भी बेबलोन कैंडल नहीं है, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। तभी वो ट्रिस्टन के पास वो कांच का फूल देखती है जो आज से कई साल पहले ट्रिस्टन की मॉम ने ट्रिस्टन के पिता को दिया था और ट्रिस्टन के पिता ने यहाँ आने से पहले ट्रिस्टन को दिया था। दरअसल ये फूल इस बुढ़िया का लकी चार्म होता है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दीवार तक पहुंचा दूंगी, बदले में तुम्हें ये फूल मुझे देना होगा। और ट्रिस्टन इस बात के लिए मान जाता है। वो फूल उसे दे देता है और जैसे वो फूल उसे देता है तो वो बूढ़ी चुड़ैल ट्रिस्टन को कहती है कि अगर तुम ये फूल मुझे ना देते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। और इसके बाद वो ट्रिस्टन को चूहा बना देती है और ट्रिस्टन को और इवेन को गाड़ी में बिठाकर दीवार की तरफ ले जाती है। अब जब ट्रिस्टन और इवेन गाड़ी में होते हैं तो इवेन को एहसास होता है कि उसे ट्रिस्टन से प्यार है और वो अपने प्यार का इजहार उसे करती है। क्योंकि ट्रिस्टन एक चूहा है तो इवेन को लगता है कि वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा। ये बूढ़ी चुड़ैल इन्हें दीवार से 1 मील पहले तक छोड़ देती है और छोड़ने से पहले वो ट्रिस्टन को दोबारा से लड़का बना देती है। ट्रिस्टन उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो जाता है, वो गिर जाता है। यहीं पर एक सराय होता है और ट्रिस्टन और इवेन उस सराय में रुक जाते हैं। अब क्योंकि ट्रिस्टन ने इवेन की सारी बातें सुन ली थी तो उसे पता है कि इवेन उससे प्यार करती है और ट्रिस्टन को भी एहसास होता है कि ट्रिस्टन भी इवेन से बहुत प्यार करता है। ये दोनों रात को वहीं पर सो जाती हैं और अगली सुबह ट्रिस्टन इवेन के कुछ बाल काटकर एक कागज में लपेटकर विक्टोरिया के पास ले जाता है। दरअसल वो उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो इवेन से प्यार करता है। लेकिन जब विक्टोरिया यहाँ पर उस कागज को खोलती है जिसके अंदर इवेन के बाल होने चाहिए थे, उसके अंदर स्टार डस्ट होती है और ट्रिस्टन समझ जाता है कि अगर इवेन इस दुनिया में, इंसानों की दुनिया में आई
तो वो पत्थर की बन जाएगी, यानी कि वो मर जाएगी। इसीलिए वो दीवार की तरफ भागता है कि कहीं ट्रिस्टन इस तरफ ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन जब सोकर उठती है तो सराय का जो मालिक होता है वो उसे बताता है कि ट्रिस्टन ने ये कहा था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है और अब वो बाकी की जिंदगी उसी के साथ बिताएगा। वो विक्टोरिया से मिलने गया है। इस बात से दुखी होकर इवेन भी दीवार की तरफ आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो ट्रिस्टन के पास जाना चाहती है। वहीं वो चुड़ैल बुढ़िया जो इवेन का दिल निकालना चाहती है, उसे पता है कि इवेन उसे कहाँ पर मिलेगी, इसीलिए वो भी उसी तरफ आ रही होती है। साथ ही साथ ट्रिस्टन की मॉम ने इवेन को दीवार की तरफ जाते हुए देख लिया होता है, लेकिन वो उसके पीछे नहीं जा पाती क्योंकि उसके पैर पर अभी भी वो जादुई धागा है जिसे वो तोड़ नहीं सकती। और उसके अंदर बग्घी में वही चुड़ैल बैठी हुई है जिसने ट्रिस्टन को चूहा बना दिया था, लेकिन वो किसी भी तरह से इवेन को बचाना चाहती है। इसीलिए वो बग्घी का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और घोड़ा लेकर वो भी दीवार की ओर निकल पड़ती है। और अब इवेन की तरफ ट्रिस्टन, वो चुड़ैल जो उसका दिल निकालना चाहती है, और ट्रिस्टन की मॉम तीनों आ रहे होते हैं। और जैसे ही इवेन दीवार को पार करने वाली होती है, ट्रिस्टन की मॉम उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर तुम दीवार के उस तरफ गई तो तुम पत्थर की बन जाओगी, और इस तरह से इवेन वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो चुड़ैल पहुँच जाती है जो इवेन का दिल निकालना चाहती है, और उसके सामने अब इवेन, ट्रिस्टन की मॉम और दूसरी वो चुड़ैल जिसने ट्रिस्टन की मॉम को कैद किया था, और सबसे पहले वो दूसरी चुड़ैल को मार देती है। और जैसी वो मरती है, ट्रिस्टन की मॉम आजाद हो जाती है। अब जैसे जैसे चुड़ैल अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर रही होती है, दोबारा से बूढ़ी और बदसूरत हो जाती है, और इसीलिए ये इवेन का दिल खाना चाहती है ताकि दोबारा से जवान हो सके, अमर हो सके। और अब ट्रिस्टन की मॉम और इवेन इस चुड़ैल के कब्जे में है, और जब ट्रिस्टन यहाँ पर आता है तो उसे सारी घटना यहाँ पर जो वॉल कीपर होता है, जो गार्ड होता है, वो बताता है। और अब ट्रिस्टन अपनी मॉम को और इवेन को बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है, और वो उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर ये तीनों चुड़ैलें हैं जिनके पास इवेन और ट्रिस्टन की मॉम है। और इससे पहले कि ट्रिस्टन अंदर जाता, वहाँ पर सेप्टिमस आ जाता है, यानी कि राजा का आखिरी बेटा, जो उस हीरे को पाना चाहता है जो इवेन के गले में है। और सेप्टिमस ट्रिस्टन को बोलता है कि हमें मिलकर इन्हें खत्म करना होगा, हम अकेले ये नहीं कर सकते। और ट्रिस्टन और सेप्टिमस अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर ये इन चुड़ैलों से लड़ते हैं, और तभी सेप्टिमस देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन भी होती है जो कि ट्रिस्टन की मॉम है। ट्रिस्टन की मॉम अपने बेटे को पहचान लेती है, वो उसके गले लगती है, बोलती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और ट्रिस्टन भी अपनी मॉम के गले लग जाता है। वहीं पर सेप्टिमस से दिखाया जाता है कि वो इन तीनों चुड़ैलों में से एक को मार देता है, और तभी इन तीनों में से जो सबसे बड़ी चुड़ैल होती है जिसका नाम लामिया है, वो सेप्टिमस की जान एक छोटे से पुतले में डाल देती है। और जैसे उस पुतले का पैर तोड़ती है तो सेप्टिमस का पैर टूट जाता है, वो उसका हाथ तोड़ती है तो सेप्टिमस का हाथ टूट जाता है, और इस तरह से वो सेप्टिमस को मार देती है। और अब सेप्टिमस की आत्मा अपने 6 भाइयों की आत्मा के साथ जाकर बैठ जाती है, और इस तरह से सातों भाई मर चुके होते हैं। वहीं ट्रिस्टन के ऊपर दूसरी चुड़ैल हमला कर देती है, लेकिन ट्रिस्टन वहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं, दरअसल ये इंसान होते हैं, इन चुड़ैलों ने इन सबको जानवर बनाया होता है। ट्रिस्टन उन सबको खोल देता है और वो सब मिलकर इस चुड़ैल को मार देते हैं। और अब बची आखिरी चुड़ैल जो सबसे बड़ी है, वो अपने जादू से सेप्टिमस की मरी हुई बॉडी को उठा देती है, और वो उस बॉडी से ट्रिस्टन के ऊपर हमला करती है, क्योंकि उसके पास जो पुतला होता है वो जैसे उसके हाथ और पैर मूव करती है, सेप्टिमस की बॉडी वैसे ही करती है। लेकिन इससे पहले कि सेप्टिमस ट्रिस्टन को मारता, सेप्टिमस ऊपर से बहुत बड़ा झूमर नीचे गिरा देता है, जिससे सेप्टिमस की बॉडी उसके नीचे दब जाती है। और अब ट्रिस्टन आखिरी बची हुई चुड़ैल के पास आता है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और एक पल ऐसा आता है जब वो ट्रिस्टन को मारने वाली होती है, और वो उसे मारने की बजाय इवेन के बंधन को खोल देती है, और वो कहती है कि मेरी दोनों बहनें मर चुकी हैं, अब मैं जी कर अमर होकर क्या करूँगी, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और वो रोना शुरू कर देती है। अब जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरअसल ये इस चुड़ैल की एक चाल होती है, क्योंकि अगर ये ट्रिस्टन को पहले मार देती तो इवेन का दिल टूट जाता, और टूटा हुआ दिल इस चुड़ैल के किसी भी काम का नहीं होता।
और अब जिस जगह पर ये दोनों खड़े होते हैं ये पूरी तरह से इस चुड़ैल के वश में होती है और वो इवेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी इवेन ट्रिस्टन को बोलती है कि मेरे गले लग जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ट्रिस्टन अपनी आंखें बंद कर लेता है और इवेन चमकना शुरू हो जाती है और वो इतनी तेज चमकती है जिसकी रोशनी से ये आखिरी बची हुई चुड़ैल भी भाप बनकर हवा में उड़ जाती है और इस तरह से इस चुड़ैल का भी खात्मा हो जाता है। ट्रिस्टन इवेन को बोलता है ये तुमने पहले क्यों नहीं किया। इवेन बताती है कि तारे टूटे हुए दिल के साथ नहीं चमक सकते। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें वापस पा लिया तब मैं ये कर पाई। और अंत में ये दिखाया जाता है कि वो हीरा जो इवेन के गले में था, जब ट्रिस्टन उसे पकड़ता है तो वो अपना रंग बदल लेता है और ट्रिस्टन की मॉम उसे बताती है कि स्टॉर्म होल्ड के खानदान का आखिरी वारिस अब तुम हो। और इसके बाद ट्रिस्टन को वहाँ का राजा बना दिया जाता है और ट्रिस्टन और इवेन की शादी हो जाती है। ये दोनों पति पत्नी हैं और इन्हें तोहफे में एक बेबीलोन कैंडल भी मिलती है जिससे कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगले 80 सालों तक ट्रिस्टन वहाँ पे राज करता है और जब उसके बच्चे नाती पोते हो जाते हैं तो ट्रिस्टन और इवेन बेबीलोन कैंडल का इस्तेमाल करके आकाश की गहराइयों में चले जाते हैं। वो सितारे हैं और आज भी वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। वैसे तो मनुष्य एक निर्धारित उम्र तक ही जिंदा रहते हैं, लेकिन जिसके पास एक सितारे का दिल हो वो कभी नहीं मर सकता। और इवेन अपना पूरा दिल ट्रिस्टन को दे चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।